लेकिन यहाँ पर प्रभु जी को छू करके अशुद्ध व्यक्ति शुद्ध हो गए। परमेश्वर परिवर्तनशील नहीं है प्यारों, परंतु परमेश्वर हालातों को बदलने के लिए सक्षम परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा होने पर आपको बोलना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के रास्ते से होकर गुजर रहे थे। एक नाइन नगर का विधवा अपने मृत बेटे को लेकर के आ रहे, अर्थी को हाथ लगाया, वो जो मरा हुआ लड़का था जीवित हो गया। ये परमेश्वर की सामर्थ है, वो लोगों को परिवर्तित कर देते हैं, मृत्यु को भी जीवन में ले आते हैं। 4 दिनों का मुर्दा है लाजर। बहनों ने खबर भेजा हुआ था, प्रभु जी आ जा, ये बीमार है, इसको आ जा, तू चंगा कर दे। लेकिन वचन में लिखा है प्रभु यीशु मसीह 4 दिनों के पश्चात वहां पर आया हुआ है। सारी वहां पर संभावनाएं खत्म हो गई है। कब्र पर एक बड़ा पत्थर लगा दिया गया है। लाजर 4 दिनों से मरा हुआ कफन पर लिपटा हुआ अंदर पड़ा हुआ है। जब प्रभु यीशु मसीह वहां पर गए, लिखा हुआ है लाजर बाहर आ जा, और प्रभु के शब्दों के द्वारा वो 4 दिनों का मरा हुआ लाजर, जिसके शरीर से बदबू आ रही थी, जिस पर जीवन की कोई संभावना नहीं थी, रिश्तेदारों ने, नातेदारों ने, स्वयं के बहनों ने भी उसके जीवन की अपेक्षा को छोड़ दिया था। उसके पुनः जीवित होने की बातों को कहीं पर भी उन्होंने ऐसा चाहा नहीं था, उनके भीतर उम्मीद नहीं थी। लेकिन जब प्रभु जी की वाणी सुनाई थी, वहां पर लिखा हुआ है 4 दिनों का मरा हुआ लाजर जीवित होकर के बाहर निकल आए। यही बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ, वो अपरिवर्तनीय परमेश्वर है, लेकिन उसके पास क्षमता है कि वो हालातों को बदल दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो। मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, वो बदलने के लिए सक्षम परमेश्वर है। जब हम प्रभु जी के वचन में और भी देखते हैं, पुराने नियम में देखते हैं, एक व्यक्ति जिसका नाम मूसा था। मूसा एक राजमहल में पला बढ़ा हुआ लड़का था। मूसा को अपने लोगों के प्रति जलन थी, और लिखा हुआ है वो इब्रियों के प्रति जलन होने के कारण वो मिस्र के एक व्यक्ति को घात कर देता है। उसको मारते हुए किसी ने देखा है। जब ये बात प्रकट हो जाती है, तब मूसा अपना जान बचा करके जंगलों में भाग जाते हैं। ये भागने वाला मूसा का एक पहचान वहां पर दिखाई देता है। अपने प्राण को बचाने के लिए वो जंगलों में भाग गया है। लेकिन बाद में उसी मूसा के विषय में हम देखते हैं, प्रभु जी ने मूसा से बातें किया और वापस मिस्र में भेजा। जब मिस्र में भेजा, जिस हुकूमत, जिस सल्तनत से वो भागा था, उसी सल्तनत के सामने उसने परमेश्वर के नाम का झंडा गाड़ा। उसी सल्तनत के सामने, उसी सरकार के सामने उसने स्वर्ग के परमेश्वर के संदेश को कहा, और करीब करीब 22 लाख इस्राएली लोग जो मिस्र की गुलामी में थे, उसका वो अगुवाई करने वाला व्यक्ति बना। एक समय था जब वो मौत को देख करके भाग रहा था, डर के मारे भाग रहा था, लेकिन परमेश्वर ने इस मूसा को बदल करके 22 लाख इस्राएली लोगों के अगुवाई करने वाला व्यक्ति बना दिया। वो एक नेता बना दिया, एक संचालन करने वाला व्यक्ति बना दिया। मैं बोलना चाहता हूँ, परमेश्वर बदल देने वाले परमेश्वर, वो खुद बदलता नहीं, परिस्थितियों को बदल देता है। जब पतरस के विषय में देखते हैं, पतरस मछुआरा था, कोई बड़ी क्वालिफिकेशन उसके पास नहीं है, योग्यता को लिया हुआ व्यक्ति वो नहीं, लेकिन पतरस को जब प्रभु यीशु मसीह ने पास बुलाया, जब पतरस अपना सब कुछ छोड़ करके प्रभु के पीछे हो लिए, तब वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, पतरस को प्रभु ने प्रेरित बना दिया। उसके एक प्रचार से ही 3000 लोग, एक प्रचार से 3000 लोगों ने मन फिराया। एक साधारण सा मछुआरा, उसको बदल करके परमेश्वर ने अपने संदेश वाहक बना दिया। आज मैं बोलना चाहता हूँ, परमेश्वर स्वयं नहीं बदलते प्यारों, परंतु वो हालातों को, परिस्थितियों को, लोगों को बदलने के लिए सक्षम परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया।
प्रभु के नाम की महिमा हो। आज मैं बोलना चाहता हूँ, क्या आप बीमारी से ग्रसित हैं? क्या आप प्रार्थना कर करके थक गए हैं? आज मैं आपको बोलना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि आपकी परिस्थिति अब बदलने वाली नहीं है? मैं प्रभु के वचन के आधार पर आह्वान करता हूँ, प्यारों, इस मानसिकता से बाहर आइए। उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। वचन में लिखा है, मनुष्यों से तो नहीं हो सकता है, लेकिन परमेश्वर से हो सकता है। वो ना बदलने वाला परमेश्वर है, लेकिन हालातों को बदल सकने के लिए सक्षम परमेश्वर है। आपकी वो बीमारी के दशा को बदलने के लिए वो सक्षम परमेश्वर है। आज मैं आपको पूछना चाहता हूँ, क्या आप शोक से ग्रसित हैं? क्या आपने अपने प्रियजन को खो दिया है? उसके गम पर आप गुजर रहे हैं। आपको दिनचर्या काटना मुश्किल हो रहा है। आप वही बातों पर डूबे रहते हैं। मैं बोलना चाहता हूँ, आंसू पोंछ लीजिए प्यारों, क्योंकि परमेश्वर उस हालात को भी बदल सकते हैं। उसने कहा, संसार में तुम्हें शोक होगा, संसार आनंद करेगी, परंतु तुम्हें शोक होगा, लेकिन ढांढस बांधो, हियाव रखो, हिम्मत रखो। संसार में शोक जरूर होगा प्यारो, लेकिन वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाए। वो आनंद में शोक को नृत्य में बदल देने वाला परमेश्वर है। बदलने के लिए दिलचस्पी रखने वाला, रुचि रखने वाला परमेश्वर है, जिसकी हम आराधना करते हैं। हालेलुया। इसलिए आज मैं आपको बोलना चाहता हूं, दुनिया जो बदलने वाली दुनिया है, उसमें न बदलने वाले परमेश्वर पर भरोसा रखिए। आज से बहुत वर्षों पहले मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता था, और मेरा इतिहास इस प्रकार से है कि मैं हिंदू घर घराने से आता हूँ। मेरी पृष्ठभूमि में मैंने दूर दूर तक प्रभु यीशु मसीह को नहीं जाना था। मेरी माँ जो एक धर्म ग्रंथ की टीकाकार थी, व्याख्या करने वाली थी, गीत गाने वाली थी, उनका मैं बेटा हूँ। मेरे पिताजी जो झाड़ फूक करने वाले, तंत्र साधना करने वाले व्यक्ति थे। एक रामायण की व्याख्या था, दूसरा तंत्र साधना करने वाले व्यक्ति। इस माहौल पर मैंने जीवन व्यतीत किया है। कई समस्याएं, कई परिस्थितियां आई जीवन में, तंगी, समस्याएं, दुखों का पहाड़ जीवन। यद्यपि सब कुछ था, एक माँ है जो भक्ति की मिसाल थी, और दूसरे पिताजी है जो जादू तंत्र करने के लिए जानते थे। औरों की यहाँ जाते थे, उनकी समस्याओं को दूर करते थे, लेकिन अपने खुद के घर की ऐसी ऐसी समस्याएं थी जो दूर हो पाने के लिए संभव नहीं दिख रहा था। किसी ने मुझको कहा, प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दीजिए। प्रभु यीशु मसीह जब आपके जीवन में आएंगे, वो आपके हालातों को बदलेंगे। उस समय मैंने विश्वास नहीं किया। मैंने सोचा कि कैसे होगा, हम तो बकरा दे के देख लिए, हम तो मुर्गी दे के देख लिए, हम तो ढेरों नारियल चढ़ा चुके हैं, हम तो अपने घर में अनेक बैगाओं को बुला करके बंद करा चुके हैं, हजारों रुपया हमने फूंक दिया है, कुछ नहीं हुआ, तो फुकट में क्या होगा। उनको मैंने पूछा, लगेगा क्या ये बताइए, तो बोलते हैं नहीं, आपको सिर्फ विश्वास करना है और कुछ नहीं लगेगा। मैंने तो सोचा ये होगा ही नहीं, फुकट में मतलब कुछ भी होगा ही। ये मेरी मानसिकता थी। आपको बोलना चाहता हूँ, तो पर भी मैंने उनके कहने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के पास गया, प्रार्थना में गया, आराधना में गया, घुटने टेका और अपने टूटी फूटी शब्दों में कहा, प्रभु जी, यदि तू ही सच्चा परमेश्वर है तो मेरे जीवन में काम कर। ये मेरी माँ जो मानसिक रोगी है, ये मेरे पिताजी जो तंत्र साधना में लगे रहते हैं, तुझे नहीं जानते, ये सारी परिस्थितियां बदल नहीं पाए प्रभु। ये मेरी प्रार्थना थी। आपको मैं बोलना चाहता हूँ, 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, लेकिन एक समय आया जब मेरे वो हालात बदल गए। आप आज जिससे वचन को सुन रहे हैं, उसका इतिहास, उसकी पृष्ठभूमि कोई ईसाई समाज से आया हुआ व्यक्ति नहीं है प्यारो। मैं तो इस दशा से आया हुआ व्यक्ति हूँ। कैसे एक व्यक्ति इस परिस्थिति से निकल करके प्रभु की सेवा कर सकता है? मैं आपको बोलना चाहता हूँ, वो परमेश्वर है जो कभी नहीं बदलता है, परंतु हालात को बदल देता है।
वो परिस्थितियों को बदल देता है, व्यक्ति को बदल देता है। आज अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं मेरा पति बदल जाए प्रभु, आज यदि आप प्रार्थना कर रहे हैं मेरा बेटा बदल जाए, आज यदि आप प्रार्थना कर रहे हैं मेरा भाई बदल जाए, वो तुझे जान जाए, तो मैं आपको बोलना चाहता हूं ये सब बातें संभव है। वो हालातों को बदलने वाला परमेश्वर है, व्यक्ति को बदलने वाला